आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की मैथ का सेकेंड चैप्टर 2.1। तो दोस्तों हमारा ये आज का 2.1 चैप्टर है जो पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस में 1/2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने से पहले हम पहले इसके बारे में जानकारी कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा क्या होता है, प्रांत होता है, और ये हमारा क्या होता है, परिसर होता है। तो जैसे साइन इनवर्स का प्रांत क्या होगा, ब्रैकेट में -1 से 1, और परिसर क्या होगा ब्रैकेट में -π/2 से π/2। और जैसे कॉस इनवर्स का क्या होगा, -1 से -1 से 1 होगा। तो और परिसर क्या होगा 0 से पाई। तो दोस्तों ये आपको याद करने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आइए हम देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। तो आइए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप इसको क्या लिखेंगे, इसको मान लेंगे हम y बराबर साइन इनवर्स -1/2, यहाँ पे लिख लेंगे माना। तो अब ये दोस्तों इस तरफ क्या है, इनवर्स में है, तो अगर इनवर्स में है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, गुणे में हो जाएगा, किसके, y के। तो क्या हो जाएगा, साइन y इज इक्वल 1/-2। तो अब हम दोस्तों जानते हैं कि क्या हम जानते हैं साइन इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर। मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2। ये दोस्तों लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका एक नंबर कट जाएगा। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, साइन y इज इक्वल -1/2 है। तो अब क्या करेंगे, साइन y इज इक्वल, अब इसको हम साइन में सोचेंगे तो ये 1/2 किसका मान होता है हमारा साइन में, तो क्या होता है, साइन माइनस का साइन π/6। π/6 मतलब जैसे देखो जो दोस्तों 0 इज इक्वल 0, तो 30 का क्या होगा π/6, तो 45 का क्या होगा, 45 का π/4, और 60 का क्या होगा π/2। 60 को हम क्या लिखते हैं, π/3। 90 को लिखते हैं π/2। तो अब हम इसके बारे में जान चुके हैं। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, साइन, इसको हम क्या लिख लेंगे, साइन y इज इक्वल, अब इसको हम क्या कर देंगे, साइन माइनस में π/6। तो साइन से ये साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा, y इज इक्वल माइनस में π/6। तो दोस्तों हमारा क्या निकल आया, मुख्य मान, हमारा यही क्या होगा आंसर। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो अब हम आइए करते हैं क्या, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में √3/2। ये हमने सवाल को नोट कर लिया दोस्तों। अब आइए हम सॉल्व करते हैं। तो मानते हैं, माना y बराबर कॉस इनवर्स क्या √3/2। तो अब दोस्तों अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर लेते आएंगे, क्या
कॉस, जैसे पिछले सवाल में किए थे, कॉस वाई बराबर क्या हो जाएगा, √3/2। तो अब हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर क्या होता है दोस्तों, 0 से पाई, यही हमारा मुख्य शाखा परिसर होता है कॉस का। तो अब क्या करेंगे, कॉस वाई बराबर, अब इसको हम कॉस के रूप में लिखेंगे, तो ये जो √3/2 है ये किसका मान होता है, तो कॉस π/6। तो अब यहाँ पे दोस्तों कॉस से कॉस कट जाएगा, तो वाई का मान क्या आ जाएगा, π/6। तो दोस्तों हमारा यही आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आसान है दोस्तों। ऐसे ही तीसरा सॉल्व करने चल रहे हैं। देखो क्या है क्वेश्चन हमारा, कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में 2। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। तो दोस्तों हमने ये सवाल तीसरा लिख लिया है अपने पेपर में। तो आइए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, क्या माना, y बराबर क्या, कॉसेक इनवर्स 2। तो क्या हो जाएगा कि ये कॉसेक क्या इधर आ जाएगा, तो कॉसेक y बराबर क्या 2 हो जाएगा। तो अब हम चूँकि लिख लेंगे, चूँकि कॉसेक की मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, -π से π/2, और जो कि 0 नहीं होता है। तो दोस्तों अब हम क्या लिखेंगे, कॉसेक y बराबर 2। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक y बराबर 2 किसका मान होता है दोस्तों, कॉसेक में कॉसेक 2 किसका मान होता है, π/6 यानी 30 का। तो अब कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, तो क्या बचेगा, y बराबर π/6। तो यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, मुख्य मान, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है tan इनवर्स ब्रैकेट में -√3। तो अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या सबसे पहले क्या करेंगे, माना y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में -√3। तो अब ये tan क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, tan y बराबर -√3। तो अब हम चूँकि हम जानते हैं ना कि tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, ये ज़रूर लिखना है दोस्तों, मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2। दोस्तों ये मुख्य शाखा परिसर किसका भी होता है, साइन का भी यही होता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, tan y बराबर, अब ये दोस्तों माइनस, अब ये √3 किसका मान होता है tan में, तो ये किसका मान होता है, tan 60 का। तो tan 60 को क्या लिख सकते हैं, tan π/, क्या लिखेंगे, 3। तो इसको लिख लेंगे tan π/3। तो अब हम जानते हैं -tan
थीटा बराबर क्या होता है, tan माइनस थीटा। तो ये ज़रूर ध्यान में रखना दोस्तों। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, tan y बराबर ये tan माइनस में π/3। तो अब ये दोस्तों tan से tan कट गया तो y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस में π/3। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन है, क्या cos इनवर्स बराबर ब्रैकेट में माइनस में 1/2। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना y बराबर cos इनवर्स माइनस में 1/2। तो अब cos क्या होगा, इस साइड आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 1/2। तो हम लिख लेंगे क्या, cos इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है दोस्तों, 0 से पाई। तो लिख लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, cos y बराबर माइनस में 1/2। तो दोस्तों y बराबर के cos y बराबर अब माइनस में 1/2। तो cos का ऐसा कौन सा मान है जो हमारे 1/2 होता है। आइए हम बताते हैं क्या होता है, cos 60 का मान होता है। तो लिख लेंगे क्या, cos 60 मतलब यहाँ पे माइनस लिख लेंगे। तो क्या लिख लेंगे, 60 को क्या लिख लें हैं, क्या लिखेंगे, π/3। 60 को लिखते हैं π/3। अभी हमने बताया था, अगर ध्यान ना हो तो पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब इस वीडियो में थोड़ा सा दूसरे प्रकार से है, तो देखते हैं। अब इधर जो cos पॉजिटिव में है, ये cos निगेटिव में है। तो अब हम क्या जानते हैं, ये मतलब कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सब पॉजिटिव होता है। अब हम देखेंगे cos कहाँ निगेटिव होता है। तो सबसे पहले क्या, cos निगेटिव यहाँ दूसरे में होगा, तो दूसरे में तो यहाँ पे पाई होगा। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमारा क्या, cos निगेटिव होता है, लेकिन हमें पहले यहाँ पे मिलता है सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो क्या करेंगे, इस π/3 को पाई से हम माइनस कर देंगे। तो क्या, cos y बराबर क्या, cos क्या हो जाएगा, पाई माइनस में π/3। ये हो जाएगा दोस्तों इसका फॉर्मूला भी होता है क्या, आपको तो पता ही होगा, cos π-θ क्या होता है दोस्तों, माइनस cos थीटा, ये होता है। तो दोस्तों आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा, cos y बराबर cos, अब इसको दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 का पाई, अगर 3 का गुणा हम पाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 पाई माइनस में पाई, अब बटे में क्या हो जाएगा 3। तो अब दोस्तों अब ये दोनों कट जाएंगे, cos से cos कट जाएगा। तो y बराबर क्या बचेगा हमारा दोस्तों, y बराबर बचेगा, अब 3 पाई में से 1 पाई चला जाएगा तो 2 पाई/3 बचेगा। तो यही दोस्तों हमारा क्या आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो दोस्तों अब आइए हम 6वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या, अब वही सेम इसी तरीके से लगेगा। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले y बराबर मान लेंगे क्या, tan इनवर्स ब्रैकेट में माइनस में 1। तो अब tan इधर आ जाएगा, tan y बराबर क्या दोस्तों, tan y बराबर माइनस में 1। तो अब हम जानते हैं, ये तो जानते ही हैं, अब क्या, tan इनवर्स का मुख्य शाखा
परिसर क्या होता है दोस्तों, क्या होता है मुख्य शाखा परिसर -π/2 से π/2 होता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो अब आइए tan y बराबर माइनस में 1 लिख लेंगे। तो tan y बराबर मतलब, तो ये दोस्तों -1 किसका मान होता है tan में, तो tan 45 का मान होता है। तो क्या लिख लेंगे, tan π/4। तो दोस्तों अभी हम कुछ देर पहले आपको ये बताए थे कि tan थीटा इज इक्वल क्या होता है, tan माइनस में थीटा होता है। ये तो बताया था मैं दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले। तो अब क्या लिखेंगे, tan y बराबर क्या हो जाएगा, tan माइनस में π/4 ये हो जाएगा। तो tan से tan हमारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों, माइनस में π/4। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम 7वां सवाल अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर मान लेंगे, माना y बराबर, अब हम माना y बराबर क्या, सेक इनवर्स 2/√3। इसमें दोस्तों माइनस है नहीं, इसमें अब सिंपल सा हो जाएगा क्या, तो ये सेक इधर आ जाएगा। तो क्या सेक y बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3। तो अब हम जानते हैं क्योंकि सेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, 0 से पाई, जो कि -π/2 से जो -π/2 नहीं होती है। तो अब हम क्या लिख लेंगे, सेक y बराबर 2/√3। तो अब इसका सेक y बराबर, ये मतलब 2/√3 किसका मान होता है, सेक 30 का मान होता है। तो सेक 30 को क्या लिख लेंगे, π/6। तो 6 से कट जाएगा, तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, π/6। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब हम 8वां सवाल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं, क्या मानेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, cot इनवर्स में √3/3। तो अब हम cot इधर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, cot y बराबर क्या हो जाएगा, √3। तो हम जानते हैं क्या कि cot इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है दोस्तों, मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, 0 से पाई होता है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, ये लिख लेंगे, cot y बराबर √3। तो cot y बराबर, ये √3 किसका मान होता है cot में दोस्तों, cot 30 का मान होता है दोस्तों। तो π/6 हो जाएगा। तो अब ये दोनों प्लस में है, तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा, π/6। यही हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन है क्या, cos इनवर्स बराबर -1/2। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, माना y बराबर cos इनवर्स -1/2। तो अब cos को इधर ले लेंगे, क्या हो जाएगा, cos y बराबर -1/2। तो अब हम लिख लेंगे, चूँकि cos
इन्वर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है दोस्तों? 0 से पाई होगा। तो अब हम क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे cos y बराबर माइनस में 1/2। तो अब ये cos का कौन सा मान है? 1/2 होता है। तो क्या होगा? cos y बराबर माइनस में cos π/4, ये 45 का मान होता है दोस्तों। तो अब हम अभी पिछली सवाल में बताए थे, ये जो चतुर्थांश होता है इसमें सब पॉजिटिव होता है, तो इसमें cos को निगेटिव होता है। तो दोस्तों ये पाई इसमें से माइनस हो जाएगा, इसमें cos निगेटिव होता है, तो इसमें अगर आएगा तो प्लस में होगा, इसमें जाएगा तो माइनस में होगा। तो अब हम इसमें पाई से माइनस कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? cos y बराबर क्या हो जाएगा? cos पाई माइनस में π/4। तो अब cos ये cos कट जाएगा, तो क्या बचेगा? y बराबर ये 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 पाई माइनस में π/4। तो क्या हो जाएगा इसका? तो 3 π/4। तो y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 3 π/4। दोस्तों ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर सॉल्व कर लेना एक बार। अगर वीडियो थोड़ा सा भी समझ में ना आया हो तो फिर से एक बार स्किप करके देख लेना दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है? कॉसेक इन्वर्स ब्रैकेट में माइनस में √2। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले माना y बराबर कॉसेक इन्वर्स ब्रैकेट में √-2। तो अब ये कॉसेक इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉसेक y बराबर माइनस में 2, √-2। तो अब हम जानते हैं कि कॉसेक इन्वर्स की मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है दोस्तों? -π/2 से π/2, जिसमें दोस्तों ये 0 नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो कॉसेक y बराबर एक √2 जो है किसका मान होता है कॉसेक का दोस्तों? आइए बताइए किसका होता है? 45 का होता है। तो क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉसेक π/4। तो दोस्तों क्या लिख सकते हैं हम इसको? कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक माइनस थीटा। ये दो जानते ही होंगे आप। तो अब क्या लिख सकते हैं इसको हम दोस्तों? कॉसेक y बराबर कॉसेक ब्रैकेट में माइनस में π/4। तो कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? माइनस में π/4। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर। सिंपल। तो दोस्तों हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या है? निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा 11वां क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस में 1/2 और प्लस साइन इनवर्स माइनस में 1/2। तो दोस्तों आइए हम इसको सॉल्व करते हैं 11वां क्वेश्चन, देरी ना करते हुए। तो आइए दोस्तों हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या
हम इसको x मान लेंगे और इसको हम मान लेंगे y, इसको मान लेंगे z। तो दोस्तों इसको हम अलग अलग भागों में सॉल्व करेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x वाला सॉल्व कर लेंगे। तो x बराबर क्या है, tan इनवर्स 1। ठीक दोस्तों, तो अब हम इसको इस साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो अब हम इसको मुख्य शाखा परिसर आप पिछली वीडियो में हमने बताया है, अब उसको हम नहीं लिखेंगे। आप लिखना आपको ज़रूरी है, हर एक सवाल में लिखना ज़रूरी है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस tan 1 का मान मतलब tan किसका मान है, जो 1 होता है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले tan x बराबर किसका मान होता है दोस्तों, tan 45 का। तो क्या लिख लेंगे, tan π/4 लिख सकते हैं दोस्तों, π/4। तो tan से tan कट जाएगा, क्या आ जाएगा, x की वैल्यू π/4। ये हमारा x की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो दोस्तों अब यहीं पे हम दूसरा y की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, क्या, y की। तो अब जैसे cos इनवर्स हो गया, cos इनवर्स बराबर मतलब ब्रैकेट में 1/2, तो cos इधर आ जाएगा। तो cos y बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। तो फिर यहाँ पे भी दोस्तों अपना लिख लीजिए मुख्य परिसर मान क्या होता है। तो अब क्या हो जाएगा, cos y बराबर ये किसका मान होता है दोस्तों, 1/2 cos का, बताइए। तो दोस्तों ये होता है cos π/3। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ये कोऑर्डिनेट, इसमें माइनस होता है cos ये पाइप से। तो क्या हो जाएगा, cos y बराबर cos π-π/3। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos y बराबर ये cos से cos काट दो तो ये क्या हो जाएगा, y बचेगा। तो 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, 3π माइनस में π/3, ये क्या हो जाएगा 2π/3। तो यहाँ पे y का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 2π/3। ये y का वैल्यू प्राप्त हो गई। तो अब यहीं पे हम z की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। z की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 माइनस में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये साइन z इज इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस में 1/2। तो क्या हो जाएगा, साइन z ये किसका मान होता है दोस्तों, तो दोस्तों ये साइन किसका मान होता है, साइन π/6 का, मतलब साइन 30 का मान होता है। तो ये माइनस में है, माइनस अभी हमने बताया था क्या, माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन माइनस थीटा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन z बराबर साइन माइनस π/6। साइन से साइन कट जाएगा तो z की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई दोस्तों, माइनस में π/6। तो हमें तीनों की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो दोस्तों अब हमारा तीनों मान आ गया है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से तो क्या होगा, x + y + z इज इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों, x का वैल्यू क्या है π/4 प्लस z की वैल्यू क्या है दोस्तों, y की वैल्यू क्या है 2π/4 2π/3 और z की वैल्यू माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा π/6। तो अब इसका हम एलसीएम कर लेंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, पूरे का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 12। तो 4 × 3 = 12π
मतलब 4 3 पाई प्लस और 3 चौके 12, 2 चौके 8 पाई और 6 दूनी माइनस में 2 पाई। तो दोस्तों अब इसमें से माइनस कर देंगे, 8 3 11, 11 में से 2 पाई गए तो बचा 9 पाई, 9 पाई बटे 12, तो 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, तो क्या बचेगा दोस्तों 3 पाई बटे 4। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम 12वां सवाल सॉल्व करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले अब दोस्तों हम इसको क्या मान लेंगे, x, इसको क्या मान लेंगे, y हम मान लेते हैं। तो दोस्तों अब सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, तो किसके बराबर मानने हैं, x बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स में 1/2, तो ये कॉस इधर आ जाएगा, तो कॉस x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो आप लिख लेना इसका मुख्य मान परिसर क्या होता है। तो दोस्तों अब क्या हो जाएगा, कॉस x बराबर 1/2 किसका मान होता है दोस्तों, कॉस का, कॉस 60 का मान। तो कॉस 60 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 को लिख सकते हैं π/3। तो कॉस से कॉस कट जाएगा दोस्तों, तो x बराबर क्या हो जाएगा π/3, हमारा x का मान आ गया। दोस्तों अब यहीं हम y का भी मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर क्या है, साइन इनवर्स 1/2, तो ये साइन इधर आ जाएगा, तो साइन y बराबर 1/2 हो जाएगा दोस्तों। तो अब इसका क्या आप लिख लेना वो मुख्य मान शाखा परिसर। तो साइन y बराबर, ये किसका मान होता है, साइन 30 का, तो π/6, साइन से साइन कट जाएगा, तो y का मान कितना आ गया दोस्तों π/6। तो हमें x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो अब हमारा क्या है, समीकरण 1 से क्या x + 2y। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है π/3 प्लस 2 और इसका π/6, 2 कम 2 2 3 6, तो क्या हो जाएगा दोस्तों π/3 प्लस में π/3। अब हर सेम है तो अंश जुड़ जाएंगे दोस्तों, तो 2π/3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 12वां तक सवाल सॉल्व कर लिया है। तो अब 13वां क्या बोल रहा है, यदि साइन इनवर्स बराबर x है, x तो y मतलब y, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा इसमें दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो आइए हम अब 14वां सवाल सॉल्व करते हैं। 14वां सवाल क्या है, tan इनवर्स बराबर √3 माइनस में सेक इनवर्स बराबर ब्रैकेट में -2 का मान बराबर है। ऑप्शन है पाई और -π/3 और π/3 और 2π/3। तो आइए हम दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल देरी ना करते हुए। तो दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसको क्या मान लेंगे हम x, इसको मान लेंगे हम y। तो आइए अब क्या हो जाएगा, x = tan इनवर्स √3। तो दोस्तों इसको tan इधर ले लेंगे, तो tan x बराबर क्या हो जाएगा √3। तो दोस्तों अब tan x बराबर √3 tan √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है। तो लिख लेंगे क्या, tan π/3, तो tan से tan कट जाएगा दोस्तों, तो x की वैल्यू हमें मिल गई tan π/3। तो अब हमें x की वैल्यू मिल गई। तो आइए हम यहीं पे y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक इनवर्स -2, तो सेक इधर आ जाएगा, तो सेक y बराबर क्या हो जाएगा -2। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, ये किसका मान होता है दोस्तों, सेक y बराबर, तो दोस्तों ये भी 60 का मान होता है 2, तो क्या लिख लेंगे, सेक माइनस में सेक π/3,
3। तो दोस्तों ये कोऑर्डिनेट में हमने बताया था अभी कि इसमें भी सेक माइनस में होता है, तो पाई से क्या करते हैं, माइनस घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेक वाई बराबर सेक पाई माइनस में पाई बाई 3। तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या बचेगा दोस्तों, पाई 3 पाई माइनस में पाई बटे 3। तो अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 पाई बटे 3। तो हमारा ये आ गया। तो हमें y की वैल्यू प्राप्त हो गई क्या, 2 पाई बाई 3। तो अब क्या हमारा x की वैल्यू क्या थी दोस्तों, पाई बाई 3, माइनस था यहाँ पे माइनस, और 2 पाई बाई 3। तो हर सेम है जो दोस्तों, तो 3 हो जाएगा, ऊपर माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस में पाई। तो क्या दोस्तों हमारा उत्तर आया, माइनस में पाई बाई 3। तो यही ऑप्शन में, इसका मतलब ऑप्शन बी सही होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या, माइनस में पाई बाई 3 आया है, तो ऑप्शन बी पाई बाई 3, ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।